Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So we have started theme B. थीम बी का 5th चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है इस चैप्टर का। और ये लास्ट पार्ट भी है। इसमें समरी देखेंगे जो बुक में दी गई है। क्योंकि बुक में छोटी सी समरी है तो हम डिटेल में समरी देखेंगे, नोट्स देखेंगे और बुक की एक्सरसाइज विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस जस्ट सी द समरी ऑफ द चैप्टर, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट वॉच ऑल द चैप्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डन, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी सब्जेक्ट्स की भी लिंक्स हैं, सो आप सभी चैप्टर्स को जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए समरी देखते हैं। इंडिया इज एन एंशिएंट लैंड विच हैज हैड मेनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। इंडिया एक बहुत प्राचीनतम देश है। इसकी बहुत सारे नाम हैं हिस्ट्री में, इतिहास में इसके बहुत से नाम हैं। द नेम्स गिवन बाय एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्बू द्वीपा एंड भारत। इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत में रहने वाले लोग। इन्होंने भारत को जम्बू द्वीपा, भारत ये कुछ नाम दिए। द लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इज द नेम ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। और ये बाद में बहुत ज्यादा यूज होने लगा और आज भी भारत का नाम तो हम यूज करते ही हैं। Foreign visitors to or invaders of India mostly adopted names derived from Sindhu or Indus River. This resulted in names like Hindu, Indoi and eventually India. जो विदेशी हमारे देश में आते थे, चाहे वो लूटपाट के इरादे से आए या किसी भी पर्पस से, उन्होंने मोस्टली इंडिया को किस बेसिस पे नाम दिया? सिंधु नदी या इंडस रिवर के बेसिस पे नाम दिया। जैसे कि हिंदू, इंदोई, यही बाद में चलकर क्या बन गया? इंडिया। सो इतनी सी ही समरी थी बुक में। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। सो ये नोट्स हैं, आप सभी बच्चे नोट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग चैप्टर जब रीड करते हैं, ट्राई टू जॉट इट डाउन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको रीड करते वक्त लग रहा है, खुद से नोट्स बनाने की आदत डालिए। मैं तो दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। जब मैं रीड कर रही होती हूँ, एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, आप देखते हैं मैं लाइन बाय लाइन रीड करती हूँ, राइट। जहां भी इंपॉर्टेंट होता है मैं रुककर समझाती हूँ। इट मीन्स वहां पर आपको नोट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की अभी से आदत डालेंगे तो आगे बड़ी क्लासेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, जहां पर नहीं आएगा तो आई विल ट्राई टू कवर सम पॉइंट्स, बट पूरी तरीके से हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं क्लास देखते वक्त, प्लीज ट्राई टू राइट इट डाउन देन एंड देयर ओनली। ओके, चलिए रिवाइज कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स both by its inhabitants and by visitors from outside. So हमने देखा कि हमारे देश का जो नाम है बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कुछ तो हमारे देश के लोगों ने दिया है और कुछ हमें विदेशियों से मिला है। Inhabitants are people who live in a particular place. Inhabitants कौन होते हैं? ऐसे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं। ऋग्वेदा gives the northwestern region of subcontinent the name सप्त सिंधवा। ऋग्वेदा ने सप्त सिंधवा नाम दिया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को। That is the land of 7 rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refer to the Indus River or at times to a river in general. So सप्त सिंधवा जो नाम है, इसका मतलब है ऐसी जमीन या ऐसी भूमि जहां पर 7 नदियां बहती हों। हमने सातों नदी के बारे में पढ़ा भी था, सो आप प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। ओके, सो ये जो सिंधवा वर्ड है, ये सिंधु नदी से आया है, या हम कह सकते हैं एक रिवर के लिए यूज हुआ है। द महाभारत यूजेस द टर्म भारतवर्षा एंड जम्बू द्वीपा। सो महाभारत में दोनों टर्म हमको देखने को मिलते हैं। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारताज, जहां पर भारताज रहते हैं यानी भारत के लोग रहते हैं, उसे ही भारतवर्षा कहा गया है। जम्बू द्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ अ जामुन ट्री। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, मालाबार प्लम ट्री एटसेट्रा। जम्बू द्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जम्बू द्वीपा जो नाम है, इसका मतलब क्या है? ये जामुन ट्री के ऊपर है ये नाम। ओके, जामुन ट्री को जम्बुल ट्री, मालाबार प्लम ट्री भी कहते हैं। जामुन ट्री ये नेटिव है इंडिया का, मतलब इंडिया में ही पाया जाता है। ओके, देन जम्बू द्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये मैं समझा चुकी हूँ, उसको भी हम जम्बू द्वीपा नाम से संबोधित करते हैं। देन विष्णु पुराना के हिसाब से द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारता। जो हिमालय के साउथ में है और ओशन यानी समुद्र के ऊपर है, नॉर्थ में है,
उस कंट्री को विष्णु पुराण के हिसाब से भारता कहा गया है, जो कि इंडिया ही है। देन पर्शियन रेफर्स टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू विच आर एडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। पर्शियन लोग सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने भारत के नाम हिंद, हिंदू और हिदू दिया। Based on these Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoi or Indaik. They dropped the initial letter H of Hindu because this letter did not exist in their Greek language. Greek लोगों ने इंडिया को इंदोई या इंदाई कहा क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें एच लेटर नहीं होता है, सो उन्होंने पहला एच लेटर हटा दिया हिंदू में से, क्या नाम दिया, इंदोई या इंदाइक। ओके, देन एंशिएंट चाइनीज रेफर टू इंडिया एज येंटू और येंडू। दिस वर्ड ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु। चाइनीज ने जो नाम दिए इंडिया को येंटू और येंडू, ये भी सिंधु वर्ड से ही इसका ओरिजिन है। देन अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु वाज तियांजू. But this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha. चाइनीज ने एक और वर्ड जो कि तियांजू है वो भी सिंधु से डिराइव हुआ है, ये भी वर्ड यूज किया है इंडिया के लिए। इसका एक और मीनिंग हो सकता है जिसका मतलब है हेवनली मास्टर। हेवनली मास्टर वर्ड से ये शो होता है कि कैसे चाइनीज लोग हमारे भारत की रिस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि यह बुद्धा की धरती है, यहाँ गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, जिनके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। Now, term Hindustan was first used in Persian inscriptions some 1800 years ago. Later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. हिंदुस्तान वर्ड जो है सबसे पहले पर्शिया के इंस्क्रिप्शंस में यूज हुआ था 1800 years ago. ओके, बाद में जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आने लगे उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। सब कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जब तक आप प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देन श्वेनजांग, फॉर्मली स्पेल्ड एज ह्वेनसांग और ह्वेनसांग, ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th century CE. सो ये पर्सन थे चाइना के ह्वेनसांग, इन्होंने इंडिया विजिट किया था 7th century CE में। The Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of Constitution mention the same as Bharat अर्थात India. So जो हमारे भारत का संविधान है, Constitution है, उसमें ये phrase हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज हुआ है। India that is भारत and also भारत अर्थात इंडिया, मतलब ये दोनों नाम भारत और इंडिया हमारे एक ही देश के हैं। Then Constitution क्या होता है? A document that spells out the basic principles and laws of a nation. The Indian constitutions, which will be studied in grade 7, come into force in 1950. हमने देखा था जो रूल बुक होती है किसी भी नेशन को कैसे गवर्न करना है, वो सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जिसके बारे में आप ग्रेड 7 में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो 1950 में लागू हुआ था। किस डेट को लागू हुआ था और उस डेट को हम क्या मनाते हैं, कौन सा डे मनाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने लास्ट पार्ट में बताया था। आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नाउ इसके साथ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में देख लिए हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द बुक, देन वी विल सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कोटेशन था श्री अरबिंदो जी का, उसका क्या मीनिंग है वो तो मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आंसर में भी आपको बताना है। तो क्या कोट था? इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between Himalayas and the two seas. So इसका मतलब क्या है? This quote is talking about how the people of India have made cultural and spiritual unity part of their lives from the very beginning, and it explains the unity among the people living in the region between Himalayas in the north and two seas, that is Arabian Sea and Bay of Bengal. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कैसे यहाँ के लोगों ने अपने अंदर स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी को अपना रखा है। सो इंडिया का कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पुराना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है वहाँ ट्रू यानी टी लिखेंगे, जो गलत है वो फॉल्स यानी एफ लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ऋग वेदा डिस्क्राइब्स द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमने देखा था इट गिव्स द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात की है ऋग्वेदा में। नेक्स्ट है, द विष्णु पुराना डिस्क्राइब्स द एंटायर कॉन्टिनेंट।
सो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमने देखा था विष्णु पुराण के हिसाब से क्या कहा गया है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशियन एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। यहाँ भारत के बारे में बताया गया है और हमने देखा था कि ये भारत पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हो रहा था वर्ड, राइट। देन नेक्स्ट इज इन अशोका's टाइम जम्बू द्वीपा इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे इंडियाज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। Yes, this statement is true. We learned that he used the word Jambu Dwipa in his inscription to describe whole of India, which at that time included what is today Bangladesh, Pakistan, as well as part of Afghanistan. Okay, then let's see the next. The Mahabharata lists many regions including Kashmir, Kutch and Kerala. Yes, absolutely correct. महाभारता में बहुत सारे रीजन का नाम लिखा गया है, जैसे कश्मीर जो कि आज का प्रेजेंट डे कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का पार्ट है, वंगा यानी बंगाल, प्रयाग ज्योतिषा यानी कि टुडेज आसाम, कच्छ यानी कि कच्छ रीजन और केरला जो कि आज का केरला जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्स इन अ ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर्स एगो। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी हमने समरी में भी देखा हिंदुस्तान टर्म जो है सबसे पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 ईयर्स एगो यूज हुआ है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है इन एंशिएंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रेफर्स टू हिंदू रिलीजन। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने देखा था कि इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म, इट डज नॉट रेफर हेयर टू हिंदू रिलीजन। ये रिलीजन के लिए यूज नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदू वर्ड यूज हुआ है। देन एट लास्ट भारता इज अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। क्या भारता नाम फॉरेन ट्रैवलर्स ने दिया है? नहीं, भारता इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा। सबसे पहले ऋग्वेदा में ये अपीयर हुआ है, वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। जो वेदा काल में लोग रहते थे उनमें से एक ग्रुप जो भारतास थे उनके बारे में ये वर्ड यूज हुआ है, so ये फॉरेनर्स ने नहीं दिया है। देन इफ यू वर born some 2000 years ago and had the chance to name our country, what name or names might you have chosen and why? Use your imagination. अगर आप 2000 साल पहले होते और आपको अगर मौका मिलता कि अपने देश का नाम रखो तो आप कौन सा नाम रखते? आप ज्यादा भी रख सकते हैं, एक से ज्यादा, ओके। आपको इमेजिनेशन से बताना है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे क्या लगता है। सो आई माइट ऑल्सो हैव चूजन भारता और हिंदुस्तान बिकॉज बोथ ऑफ दीज नेम्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ भारता। मैं भी होती तो मुझे भारता और हिंदुस्तान नाम अच्छा लगता क्योंकि ये दोनों ही नाम, भारता क्या है जो भारत के लोगों को बता रहा है कि जहाँ भारत के लोग रहते हैं वो भारत देश है, और हिंदुस्तान भी जो सिंधु नदी के अराउंड यानी कि जो इस कंट्री के लोग हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसीलिए मैं ये दो नाम चुनती। आप कौन सा चुनते वो आप बताएंगे, ओके। अब बुक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डिड पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स? व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन इन अंडरटेकिंग सच लॉन्ग जर्नी? हिंट है देयर कुड बी एटलीस्ट 4 or 5 मोटिवेशंस। आपको बताना है कि पुराने समय में जो फॉरेनर्स इंडिया विजिट करते थे आखिर वो इतनी लंबी यात्रा क्यों करते होंगे, क्या मोटिवेशन होगा उनका। सो पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एशियन टाइम वाज मोटिवेटेड बाय रीजंस लाइक, कुछ रीजंस मैं आपको बता रही हूँ जिस वजह से ये लोग मोटिवेटेड होते होंगे या इंडिया में विजिट करते होंगे। पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, हमने चैप्टर में देखा था मेसोपोटामिया का लिंक है ना, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस थी। देन फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज, जैसे कि वैनशांग आए थे है ना चाइना से, क्योंकि ये लोग बुद्धिज्म में विश्वास रखते थे। बुद्धिज्म को मानने वाले लोग इंडिया रिलीजियस पिलग्रिमेज के रूप में आते थे। सो रिलीजन के बेसिस पे भी लोग आते थे इंडिया में। देन फॉर वॉरफेयर, इन्वेडर्स जो आते थे लूटपाट के इरादे से या एरिया को कंट्रोल करने के इरादे से। देन फॉर टूरिज्म, ऐसे ही घूमने के पर्पज से भी लोग आते थे। और फॉर पोस्टल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई रिलेशन है किसी राजा के बीच में तो वो जो इन्फॉर्मेशन सेंड करवाते थे अपने दूत के थ्रू, या कोई भी कम्युनिकेशन के लिए पर्सन अगर ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये 5 मैंने रीजन दिए हैं, आपको क्या लगता है और कोई सी रीजन हो सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ओके। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सभी आंसर आप पॉज करके पहले लिखेंगे कमेंट सेक्शन में या फिर आप खुद से बोलेंगे और तब देखेंगे आंसर, ओके। सो पहला है पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह पे जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
सो उन्हें कहते हैं इनहेबिटेंट्स। विच रीजन इज रफली टुडेज आसाम, आज का जो आसाम है उसको कौन सा नाम महाभारत समय में डिनोट करता है? सो वो है प्रागज्योतिषा। फिर है डैश मीन्स द कंट्री ऑफ भारताज, जो भारताज का देश है उसे क्या कहते हैं? भारतवर्षा। देन डैश मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री, क्या मतलब था इसका? जम्बू द्वीप। देन डैश यूज द नेम जम्बू द्वीप टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, कौन से राजा ने यूज किया था? अशोका। देन डैश रेफर टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू, किन्होंने ये तीन नाम दिए थे इंडिया को? पर्शियंस ने। देन डैश रेफर्स टू इंडिया एज येंटू और येंडू, चाइनीज ने। ओके, देन फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द डैश, किन्होंने सबसे पहले इंडिया का नाम लिया था? कौन से फॉरेनर्स ने? पर्शियंस ने। देन सप्त सिंधवा मीन्स, सप्त सिंधवा का मतलब क्या है? लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम डैश, सिंधवा वर्ड किससे आया है? सिंधु नदी से आया है, जो इंडस रिवर के लिए यूज होता है या फिर किसी नदी के लिए यूज हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं आप? सो अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, जो किसी देश का कानून बताते हो, रूल्स बताते हो, ऐसी एक किताब जिसमें सभी रूल लिखे हो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ द विष्णु पुराना डिस्क्राइब्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट को विष्णु पुराना ने कैसे डिस्क्राइब किया है? सो अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराना द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशियन एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारता, यहाँ पर भारता पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिनोट कर रहा है। देन इन अशोका's टाइम जम्बू द्वीपा इंक्लूड, अशोका के समय में जम्बू द्वीपा किसके लिए यूज होता था? सो इट इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे इंडिया, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का रीजन भी इसमें इंक्लूडेड है इंडिया के साथ। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड शियांजू? So it is a Chinese word derived from word Sindhu, but this word could also be understood as heavenly master. ये word heavenly master के लिए यूज हुआ है, जो कि बुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यूज किया है, लेकिन डिराइव किस वर्ड से हुआ है? तियांजु वर्ड, सिंधु से। Okay, then who traveled from China to India in 7th century CE? So we learned that Xuanzang, formerly spelled as Huansang or Huansang, etc., traveled from China to India in 7th century CE. So Huansang आए थे 7th century CE में इंडिया। So ये हमारे very short questions हो गए। अब short questions देख लेते हैं। In ancient Persian, the word Hindu refers to, जो प्राचीन पर्शियन लोग थे वो हिंदू वर्ड किस सेंस में यूज करते थे? क्या वो रिलीजन के लिए यूज करते थे? नो, इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली geographical term, it does not refer here to Hindu religion. Then how Rig Veda named the northwestern region of subcontinent, Rig Veda ने northwestern part जो है उसको कैसे नाम दिया? So it gives the northwest region of subcontinent the name Saptasindhava, that is the land of seven rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Indus river or at times to a river in general. Then how the ancient Greeks named the region, ancient Greek ने हमारे इंडिया को कैसे नाम दिया? So based on the Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoi or Indaik. They dropped the initial letter H of Hindu because this letter did not exist in their Greek language. उन्होंने Persian sources के basis पे ही नाम दिया, उन्होंने इंदोई और इंदाइक दिया। क्यों? H वो लोग नहीं बोलते थे उनके लैंग्वेज में, तो H हटा दिया उन्होंने हिंदू में से। ओके, तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप हो गए। अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ पर्शियन नेम्ड इंडिया, पर्शियन ने इंडिया का नाम कैसे दिया? सो इन 6th century BCE पर्शियन एम्परर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ इंडस और सिंधु रिवर। सो हमने देखा था कि पर्शिया के एक सम्राट ने, राजा ने सिंधु रिवर के अराउंड जो रीजन है वहां पर हमला किया या मिलिट्री कैंपेन किया और कंट्रोल कर लिया उस एरिया को। सो ये सरप्राइज की बात नहीं है कि उनके अर्लीस्ट रिकॉर्ड में स्टोन इंस्क्रिप्शन में पर्शिया को रेफर किया गया है हिंद, हिदू और हिंदू के नाम से। ओके, सो ये सारे जो नाम हैं सिंधु से ओरिजिनेट हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेम्स ऑफ रीजन्स लिस्टेड बाय महाभारता, महाभारता में कौन कौन से रीजन के नाम दिए गए हैं? सो इट लिस्ट मैनी रीजन्स सच एज कश्मीर, मोर और लेस टुडे इज कश्मीर, कुरुक्षेत्र पार्ट ऑफ हरियाणा टुडे, देन वंगा पार्ट्स ऑफ बंगाल, प्रागज्योतिषा रफली टुडे इज आसाम, देन कच्छ टुडे इज कच्छ, देन केरला मोर और लेस टुडे इज केरला।
ओके, सारे नाम महाभारत में यूज हुए हैं। देन हाउ चाइनीज नेम्ड इंडिया, चाइना के लोगों ने कैसे इंडिया का नाम दिया। सो द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरैक्टेड विद इंडिया, पुराने समय के जो चाइनीज लोग थे वो इंडिया से इंटरैक्ट करते थे, आते थे इंडिया में। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज येंटू और येंडू, उन्होंने बहुत सारी किताबों में इन दो नामों से इंडिया को रेफर किया है। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली केम फ्रॉम सिंधु, ये भी सिंधु से ही डिराइव हुए हैं वर्ड्स। सिंधु चेंज टू हिंदू, हिंदू चेंज टू इंदू एंड विच फर्दर चेंज इट टू येंडू। ओके, सो ये इस तरीके से चेंजेस आए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है। सभी चीज़ें, चैप्टर की समरी भी, नोट्स भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, इसकी एक्सरसाइज भी, और चैप्टर को तो डिटेल में हमने पार्ट 1 में देखा ही था। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी चैप्टर्स के वीडियो को फॉलो करिए, नहीं तो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑन योर ओन, अपने से नोट्स बनाने की आप कोशिश करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं किसी से, पूरी तरीके से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 6। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड इफ you are liking the videos, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.